नमस्कार, न्यूज़ टुडे राष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राम। मेरी कोशिश थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मैं ऐसे संतों से आपको भी दर्शन करवाऊं उनसे, और उनके जो विचार हैं वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वह संत स्वामी दिनेश भारती जी। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय श्री राम जी। एक तो सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें समय दिया। तो स्वामी, भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 500 सालों का संघर्ष है जी। साधु संतों का, जो आज सपना था एक माननीय अशोक सिंघल जी का, और आपके प्रेरणादायक रहे हैं। आपका मुझे वो शब्द अभी तक याद हैं जो वेद मंदिर में आपने कहे थे। तो आज सपना पूरा होने जा रहा है, तो कैसा, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? जो सपना, जो स्वप्न मेरे ऋषियों ने, मेरे पुरखों ने, राम भक्तों ने, राष्ट्रवादी लोगों ने जो सपना देखा था, वो आज यथार्थ के धरातल पर साकार होता। हम सब लोग उस पीढ़ी की सौभाग्यशाली संतानें हैं जो अपने इन नेत्रों से भगवान श्री राम लला जी को अपने गर्भगृह में विराजमान होते दर्शन करेंगे। मुझे बहुत हर्ष है, वाणी के पास शब्द नहीं होते जब हृदय राम भक्ति से भावुक हो जाता है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन का मुझे दायित्व मिला है, और आपके चैनल के माध्यम से बड़े हर्ष के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है, अपना हृदय गर्वान्वित है कि ये विशेष निमंत्रण आया है मेरे राम जी के, मेरे रामलला की पावन अयोध्या से। अपने इन नेत्रों से रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान होते देखना कितने सौभाग्य और आनंद का विषय है। 6 जून 1528 ईस्वी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जिस राम मंदिर को तोड़ा, वो राम मंदिर भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश के द्वारा निर्मित था। बाबर के आदेश से बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1,75,000 हिंदुओं के रक्त से अवध की भूमि को लाल कर दिया था। नागा साधु, संत, राम भक्त, हिंदू जनमानस ने राम मंदिर को बचाने के लिए 1,75,000 लोगों ने बलिदान दे दिया। हम निष्फल रहे उस समय। 76 बार संघर्ष हुआ। 3.5 लाख से ज्यादा हिंदू समाज के, हिंदू युवाओं ने, संतों ने बलिदान दिए। और फिर वो शुभ काल आया जब 22 दिसंबर 1949 को उसी गुम्मच के नीचे मेरे रामलला प्रकट हुए। उनके आलोक से सारा भूमंडल प्रकाशित हो गया था। 77वें संघर्ष का शंखनाद करने के लिए अशोक सिंघल ने, भारत के समस्त, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने आह्वान किया भारत के समस्त शीर्ष संतों से। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में 7-8 अप्रैल 1984 को आह्वान हुआ। तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन हुआ। भारत के तपस्वी संतों ने संकल्प लिया कि राम जन्मभूमि पर रामलला को विराजमान कर कर ही हम दम लेंगे। संघर्ष प्रारंभ हो गया, और फिर पूरे भारत के अंदर हिंदू जन जागरण यात्राएं, राम ज्योति दर्शन यात्राएं निकाली गई। मानो भारत की वो सुप्त हिंदू शक्ति अंगड़ाई लेकर जग खड़ी हुई। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि 1 फरवरी 1986 को मंदिर पर लगे ताले खोल दिए गए कोर्ट के आदेश से। फिर पूरे भारत के अंदर राम जानकी यथ यात्राएं निकली, और फिर पूरे जनमानस के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा गांवों में, ग्रामीण अंचल में हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे। 6.25 करोड़ से ज्यादा पूजित शिलाएं अयोध्या आई। लेकिन वो दिन, वो रात्रि आज भी विस्मरण नहीं होती जब
31 अक्टूबर 1990 को, 2 नवंबर 1990 को, जब मुलायम सिंह के आदेश से निहत्थे कार सेवकों पर, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई। सरजू का जल लाल हो गया, अयोध्या की भूमि रक्त रंजित हो गई, लेकिन राम के रण बाकुरों ने ढांचे के ऊपर भगवा फहरा दिया और पूरे विश्व को बता दिया कि दुनिया की कोई ताकत राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को रोक नहीं सकती। इतना बड़ा बलिदान मेरे देश की माताओं ने अपने सपूतों को अर्पित कर दिया, भगनियों ने अपने भाइयों को अर्पित किया, भारत के संतों ने अपने सर्वस्व की बाजी लगा दी। मुलायम सिंह के आदेश से गोलियां चलती, राम भक्तों ने अपनी छातियों पर खाई। संजीव जी, इतना बड़ा बलिदान, सारा देश सन्न हो गया। राम भक्तों के अंदर ऐसा ज्वार प्रकट हुआ पूरे देश के अंदर कि जो बीजेपी 2 सीटों पे थी 1990 तक, 89 के चुनाव में वो 85 सीटों पर आ गई। आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली, पूरे देश की अंगड़ाई, विश्व हिंदू परिषद की संत शक्ति हिंदू समाज को जागृत करने के लिए संकल्पबद्ध हो गई और पूरे विश्व ने देखा जो ढांचा बनकर हिंदू समाज के माथे पर कलंक बनकर चुभ रहा था। 6 दिसंबर 1992 को ऐसी कार सेवा हुई मानो स्वयं बजरंगबली हर कार सेवक राम भक्त के हृदय में प्रवेश कर गए हों। 11:45 से 4:47 तक राम के रणबांकुरों ने वो पराक्रम दिखाया कि ढांचे को ध्वस्त कर सरजू के जल में प्रवाहित कर दिया। राम जी को, मेरे रामलला जी को विराजमान किया गया अस्थाई चबूतरे के ऊपर, टेंट में मेरे राम जी रहे। फिर देखिए भारत का दुर्भाग्य, राम को न्यायिक प्रक्रिया से मेरे राम को गुजरना पड़ा और उसके बाद वो शुभ घड़ी शुभ काल आया जब 9 नवंबर 2019 को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी ने 10:30 बजे राम मंदिर के पक्ष में फैसला पढ़ना प्रारंभ किया तो पूरा भारत राम भक्ति की भावनाओं से भर गया। पूरे देश के अंदर वातावरण राममय हो गया और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार पूरे भारत का वातावरण देखिए आप, घर घर अक्षत ले जाए जा रहे हैं। राम की धरा से, राम जी की भूमि से आए अक्षतों का स्वागत किस प्रकार हो रहा है। अक्षत दरवाजे पे जा रहे हैं, लोग आरतियां उतार रहे हैं, आंखों में प्रेम भक्ति भावना के आंसू हैं। पूरा भारत आज राम राज्य की जो संकल्पना हमारे पुरखों ने की वो साकार होने जा रही है और 22 जनवरी को मेरे रामलला विराजमान होंगे, वहां से राम राज्य की नींव रखी जाएगी। राम मंदिर ये भारत की पहचान है, हमारी राष्ट्रीयता है। राम मंदिर भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा का द्योतक है। राम मंदिर मेरे कार सेवकों की, राम भक्तों की, मेरे संतों की बलिदान का प्रतीक है। राम तो सबके हैं, राम तो सबरियों के हैं, भीलों के हैं, कोलों के हैं। मेरे राम ने संगठन की ऐसी करामात की कि निम्न जाति में जन्म लेने वाले लोगों को भी एकजुट कर दिया और विश्व की सबसे बड़ी दुर्दमनीय शक्ति के साथ जाकर टकरा गए मेरे राम जी। और वो रामलला आज रामो विग्रहवान धर्मा, मेरे राम तो धर्म का विग्रह है ना। और जिस समय गोली कांड हुआ था इस देश के अंदर तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल की आग लगाई थी और उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। तो जिस समय गोली कांड हुआ सारा देश आहत हो गया तो मुलायम सिंह ने परिहास किया था। उन्होंने कहा कि हिंदुओं मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो देश की संत शक्ति ने कहा मेरे देश के नौजवानों एक बार सीना तान के तो खड़े हो जाओ राम के लिए, क्या मुलायम क्या काशी राम, यहाँ तो मियाँ भी बोलेंगे जय श्री राम। आज आप देखिए वो दृश्य है, कुछ लोग विधर्मी हैं जिन लोगों ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। कौन है वो लोग जिन्होंने राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया, मेरे राम के अस्तित्व के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, कौन है वो लोग। और आज वो लोग राम राम जप रहे हैं। हमने वो काल देखे हैं संजीव जी, जिस समय हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जगह जगह अलख जगाने गांव गांव गली गली जाते थे तो कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता था कि कहीं राजनेताओं के
षड्यंत्रों के हम शिकार ना हो जाएं। वो काल भी देखे हैं, वो वेदनाएं देखी हैं, वो दुख देखे हम लोगों ने, लेकिन आज सारा तप सार्थक सिद्ध, आज हम सिद्धि के दरवाजे खड़े हैं, क्योंकि हमारे संकल्प में कभी कोई विकल्प ही नहीं था, तो इसलिए हमारा संकल्प अक्षुण्ण था। आज हम दर्शन कर रहे हैं, वाणी के पास शब्द ही नहीं है कि हम अपने राम वो 22 जनवरी का कैसा शुभ काल, कैसी शुभ घड़ी होगी जब मेरे रामलला अपने गर्भगृह में जाएंगे। और वो सौभाग्य मुझे भी मिला है कि मैं अपने इन मर्म धर्मा नेत्रों से अपने राम को उनके गर्भगृह में विराजमान होते देखना, उसके लिए उस विषय तो व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, वो तो वाणी का विषय ही नहीं है। तो इसलिए समस्त आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक, उनसे मुझे यही निवेदन करना है कि 22 जनवरी को मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो आप अपने घरों में राम ज्योति जलाएं और सभी को राम नाम का प्रसाद वितरण कीजिए। राम राज्य की संकल्पना में, इस यज्ञ में राम नाम की आहुति देकर अपनी भूमिका भी निश्चित कीजिए, तो ऐसा सुंदर दर्शन हम सब लोगों के समक्ष हो। मुझे बहुत बढ़िया, जिस तरीके से आपने जो कहा है, मैं भी सच में भावुक हो जाता हूँ जब आपकी बातें सुन रहे हूँ। मुझे आज वो महसूस हो रही हैं वो चीज़ें। मैंने आपके, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने आपको पहली बार आपके दर्शन किए, वो मैंने श्री अमरनाथ यात्रा का जो भूमि आंदोलन था उस समय किए। और उसमें अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर आप वहाँ पे जो थे, मुख्य तौर पर अगर उस आंदोलन को किसी ने लीड किया तो वो आपने किया, चाहे सियासी तौर पे किसी ने किया हो या कुछ, मैं वो नहीं कहता, लेकिन उसके अगर मुख्य जो उसमें आपका जो रहा रोल सबसे बढ़िया आपका था। आपने लोगों को जागृत किया और लोग सब एक मुट्ठी में हो गए। ये वैसे ही था जैसे सिंघल जी ने राम जन्मभूमि के लिए लोगों को इकट्ठे किए। तो आप भी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, ये भी मुझे पता है। तो आज जो मुझे ये आपसे मिलने का जो मेरा ये था, आज तो पहले मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मकर संक्रांति का दिन है और आप जैसे संतों के साथ बैठा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य है। मेरा जो सवाल है आज का, अब अगला जो सवाल है इस कार्यक्रम का, वो ये है कि आज जिस तरीके से निमंत्रण ठुकराए जा रहे हैं जी, तो क्या ये वही लोग हैं जो राम की को काल्पनिक कहते थे, जो कहते थे कि पॉलिटिकल बयानबाजी है, जो करते थे कि राम मंदिर जो है ये पॉलिटिकल इशू बना के रखा है इन्होंने, जो कुछ है जो भी है, ठीक है, राम का राजनीतिकरण होना, मैं इसको शायद मेरी जो है वो मैं ये गलत नहीं समझता, क्योंकि अगर राम हमारे हैं तो हम राम के हैं। लेकिन आज जिस तरीके से निमंत्रण के ऊपर हो रहा है, जहां कुछ धर्मगुरु भी इसमें उलझ रहे हैं, कहां तक, क्या समझते हैं उसको, कहां तक सही है? संजीव जी, वो कोई अभागा ही होगा जिसको राम जी ने स्वयं निमंत्रण भेजा हो। कैसा अभागा है वो व्यक्ति, कैसा दुर्भाग्यशाली है जिसने राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन मेरे राम, वो तो दलितों को भी उन्होंने हृदय से लगा दिया। माँ सीता का हरण रावण ने कर लिया, लेकिन फिर भी कैसी मर्यादा है मेरे राम की, फिर भी उन्होंने अंगद को भेजा शांति दूत बना करके कि जाइए अंगद, आप जाइए, रावण को एक बार फिर अवसर दीजिए कि उसकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए। तो ये वही रावणवंशी लोग हैं कि दरवाजे पर आए भगवान के निमंत्रण को जिन्होंने अस्वीकार किया। अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण लोग गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, उन लोगों की दुर्दशा क्या होगी, आने वाला समय 2024 उसी की चुनौती लेकर खड़ा है। कुछ लोगों ने प्रतिष्ठा के लिए कुछ कहा है, लेकिन राम मंदिर का स्वागत सभी ने किया है। जी। और हम सब लोगों को ये बात समझनी होगी कि भगवान श्री राम से बढ़कर हम सब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उनका जो कार्य हो रहा है उसमें सहयोग दीजिए। आप जा नहीं सकते, आपके घर में राम नाम ज्योति जलाइए। आपके घर में ज्योति जलाने के लिए भी यदि घृत पात्र नहीं है तो आप राम राम बोलकर राम नाम का दान कीजिए, वायुमंडल को सुरभित कीजिए। राम राज्य की संकल्पना साकार होगी जब मेरे राम लला 22 जनवरी को विराजमान होंगे संजीव जी। उसी दिन राम राज्य प्रारंभ होगा भारत के अंदर। दुष्टों का दमन होगा,
सज्जनों की जय जयकार होगी। और ये बहुत बड़ा संघर्ष है जो आज अपनी फलश्रुति को पाकर गया है। गुरुजी, मेरा जो सवाल है वो एक है, क्योंकि लोगों का जो आपके बारे में एक ये कहना है कि जैसे आप अभी कह रहे थे, आपके सवाल से ही मैंने भी ये सवाल उठाया, वो ये याद आ गया कि मुझे इस पर भी बात करनी है। जैसे आप कह रहे हैं राम सबके हैं और सब राम के हैं, तो आपके ऊपर एक ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं या मुस्लिमों के खिलाफ बात करते हैं, या क्या, कैसे? अगर राम सबके हैं तो फिर वो क्यों? देखिए, अपने धर्म के प्रति यदि आप अडिग हैं, आपके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, और आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा सीधे सटीक शब्दों में। हाँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू ही नहीं संजीव जी, मैं कट्टर हिंदू हूँ जी। मैं सेकुलर नहीं हूँ। यदि आंख सेकुलर हो जाएगी तो वो देखना बंद कर देती है, कान सेकुलर हो जाएगा तो वो सुनना बंद कर देता है। इसलिए मेरे श्री राम रामो विग्रहवान धर्मा, आप सच देखिए, सच को सुनने का सामर्थ्य रखिए और सच मुख से बोलने का प्रण लीजिए। और ये आपके अंदर सच बोलने का प्रण कैसे आएगा? जब आप चरित्र के धनी होंगे। बहुत लोग होते हैं जो अपने रंग बदल देते हैं समय के अनुरूप, लेकिन व्यक्ति वो होता है, सद व्यक्ति वो है जो किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का परित्याग नहीं करता है। मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है। आपने कहा विरोधी, मैं विचार का विरोधी हूं। बाबर ने मेरे राम मंदिर को तोड़ डाला, क्या मैं बाबर की पूजा करूं? औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर तोड़ा, मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ा, तो क्या मैं औरंगजेब की पूजा करने लग जाऊं? ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है। मैं पुजारी बनूंगा तो अपने राम का पुजारी बनूंगा। मैं पूजक बनूंगा तो उन कार्य सेवकों का, स्वयं सेवकों का बनूंगा जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगाकर, जिन्होंने मौत को गले से लगा दिया। और संजीव जी, हम उस परंपरा के संवाहक हैं, हम उस विचारधारा से आते हैं जो विचारधारा हमें प्रेरणा देती है कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूं। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक काव्य के साथ देना चाहूंगा कि अर्ज क्या करूं कि मैं बेसहुर हूं, कीजिए इंसाफ मैं हाजिर हुजूर हूं। कोई मुजरिम नहीं, मुलजिम नहीं, मैं बेकसूर हूं, और इतना कसूर है संजीव जी, मैं कट्टर हिंदू जरूर हूं। क्या मैं उन लोगों की पूजा करना शुरू कर दूं जिन लोगों ने अमरनाथ जी की भूमि को हड़प लिया? क्या मैं उन लोगों का समर्थन करने लग जाऊं जिन्होंने कहा था अमरनाथ की भूमि का अधिग्रहण करने के बाद में कि जम्मू के लोगों को लड्डू बांटकर खुशियां मनानी चाहिए? यह तो स्वीकार्य नहीं होगा। स्वीकार्य वो होगा जो सत्य और न्याय प्रिय होगा। तो सरल भाषा में अगर कहूं कि आप मुस्लिम विरोधी नहीं है, एक विचारधारा के विरोधी हैं। हाँ, हम विचारधारा के विरोध। हम रसखान जैसे लोगों को हमने गले से लगाया, लेकिन औरंगजेब जैसे लोगों को हम कभी भी हृदय से, अपने जीवन पद्धति का कभी हिस्सा भी स्वीकार नहीं करेंगे। राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, कार सेवकों ने बड़ा, सरकारों के जो अत्याचार थे वो उन पे रहे। वही आंदोलन जो था मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन उस समय मैं शायद बड़ा छोटा था, तो लेकिन जो 2008 में जहाँ पे आंदोलन हुआ उसमें जो है, जो संतों ने राम जन्मभूमि में सहा वो भी आपने जम्मू कश्मीर में सहा। प्रशासन का आपके ऊपर बड़े दबाव थे, बड़े थे, उसके बावजूद जो था आपने उस आंदोलन को एक ज्वाला जो उसमें भड़काई, जो लोगों के अंदर को एक ज्वाला जो जगाई लोगों की, तो वो किस तरह से आप देखते हैं उस दिन को, और आज का जो दिन है इसे कैसे समझ पा रहे हैं दोनों चीज़ों में? संजीव जी, हमने अमरनाथ भूमि संघर्ष के आंदोलन के अंतर बहुत कुछ सहा है। नीलकंठ बनना है तो समुद्र मंथन की कीमत तो भरनी पड़ेगी। विश्वामित्र की भूमिका में कोई संत खड़ा होगा तो फिर उसकी परीक्षा भी होगी धैर्य की। तो अमरनाथ भूमि संघर्ष का जो आंदोलन था, मेरे नौजवानों ने भूमि, अमरनाथ जी की भूमि के लिए अपने सीने पर सांभा के चौराहों में गोलियां खाई। उन बलिदानियों को हृदय से नमन है। और एक अमरनाथ जी की उस आंदोलन के दौरान जोड़िए के एक बेटे ने अपनी आंखों को बलिदान कर दिया। बहुत कुछ सहा है। कुलदीप वर्मा जैसे लोगों ने शहीद दी, कुलदीप डोगरा जैसे लोगों ने शहादत दी। और जहां आप बैठे हैं
जिस समय वो आंदोलन पीक पर, ना जाने कितनी FIR, 67 FIR दिनेश भारती पर लगी। क्यों? हमने कौन सा अपराध किया? हमने क्या किया था? हमने किसी से घूस खा ली? क्या हम आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे? क्या किया हमने? हमने अमरनाथ जी की भूमि वापस मांगी, हमने जन जागरण किया, हमने अलख जगाई। 2,000 पुलिस की टीम यहां पर दबिश देती थी। संजीव जी, आप जानते हैं मैं साक्षी हूँ उस चीज का। कैसे दबाया गया, कितना कुछ सहा है। पूरी रात रात भर, क्योंकि गिरफ्तारी आपने नहीं देनी, इस संगठन का आदेश था कि अगर आप गिरफ्तारी दे दोगे इस समय तो फिर इस मुहिम को, इस आंदोलन को जन आंदोलन ये कैसे परिवर्तित होगा। इसलिए भारती जी आपने अभी नहीं, तो जब उस संघर्ष को देखते हैं तो हृदय में, वाणी के पास शब्द नहीं रहते हैं। लेकिन अमरनाथ जी की भूमि वापस मिल गई सबसे। हम हिंदू समाज, बम बम भोले के समस्त भक्त, जन समाज, जम्मू कश्मीर का राष्ट्र भक्त समाज, हमारे स्वयं सेवक, अमरनाथ भूमि संघर्ष समिति के सभी सदस्य, हर एक जन जम्मू कश्मीर के हर एक जन की विजय हो गई। हमारे अमरनाथ जी की भूमि वापस मिल गई। आंदोलन सफल सिद्ध हो गया। और जब कोई भी संघर्ष सफल होता है तो उसके पीछे बहुत बड़े बलिदान होते हैं, बहुत बड़ी आहुतियां देनी पड़ती हैं, संकट कष्ट उठाने पड़ते हैं। और वो एक ऐसा आंदोलन था जिसके बाद एक कश्मीरी जो लीडरशिप थी उसके ऊपर एक दबाव बना और उसके बाद वो शायद ऐसा कोई फैसला नहीं ले पाए। जी जी, उसी का प्रतिफल था 370 हट गया। उसी का प्रतिफल है। देखिए आज राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो किस स्थिति में पहुंच गए हैं। आप देखिए कश्मीर की स्थिति देखिए, आज वहां पर सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। तो ये सब भूमि अमरनाथ संघर्ष आंदोलन का प्रतिफल इस रूप में मैं देखता हूँ। गुरु जी, कार्यक्रम का समय थोड़ा हमारा समाप्त है, तो लेकिन आखिर में मैं चाहता हूँ कि जिसके मकसद से आज मैं जहाँ पे आया हूँ, 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख को किस तरह से हम इस दिन को मनाएं, क्योंकि दूसरी दिवाली है ये हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त राम भक्त, जम्मू कश्मीर लद्दाख के सभी राम भक्तों से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूंगा कि 22 जनवरी वो शुभ दिवस है, वो शुभ घड़ी है, इसके आप साक्षी बनिए। एक दीपावली वो थी त्रेता में जब मेरे राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब लौटे थे तो सारी धरा प्रफुल्लित हो गई थी। वरुधों के बीच में छुपे फूल पुष्पित हो गए थे और सारा वातावरण सुरभित हो गया था। आप 22 जनवरी को राम ज्योति जगाइए, राम नाम का कीर्तन कीजिए, आप आपस में राम राम बोल। देखिए हमारी पहचान संजीव जी राम जी से है। हम उठते हैं तो हे राम कहते हैं, हम थकते हैं तो हाय राम कहते हैं। आपस में जब हम मित्रता करते हैं तो राम नाम कहकर हम आपस में राम राम कहकर और संसार से प्रयाण कर जाएं। अंतिम यात्रा जब होगी हमारी तो राम नाम सत्य के साथ होगी। राम के बिना तो हमारी कुछ पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए 22 जनवरी के आप साक्षी बनिए। राम राज्य की संकल्पना, राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। आप सभी लोग उस पावन पवित्र दर्शन करके मेरे रामलला का धन्य होइए। इसी के साथ में मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे राम भक्तों को कहना चाहूंगा, जय जय श्री राम जन्मभूमि की जय हो, मेरे राम लला की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक स्वामी दिनेश भारती जी। तो इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज मकर संक्रांति के दिन आप जैसे संतों के साथ हम बैठने का मौका मिला हमें। तो इसी के साथ मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्र के साथ, क्योंकि यहाँ पे बात होती है आपके राष्ट्र की। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।